सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सबको हैप्पी तीज। और गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:15। मैं 3:30 बजे रात ही उठ गई थी, तो नहा धो चुकी हूँ। अब चलती हूँ पूजा की पहले तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। तो चलते पहले थोड़ा बहुत पहले जो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रात में वैसे तो मैं पूरा काम करके सोई थी, बट अभी सुबह सुबह भी थोड़ा बहुत तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं रात में क्लीन कर ली थी, तो थोड़ा बहुत लगा लेते हैं पोछा और झाड़ू। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैं लगा ली थी मेहंदी, बट मेरी मेहंदी चढ़ी नहीं ये वाली। आई थिंक पता नहीं क्यों, क्योंकि दोनों ना अलग अलग हो गए। तो चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, तो फिर मुहूर्त निकल ना जाए कहीं ऐसा। तो जल्दी चलते हैं, काम करते पहले। हेलो गाइस, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं नहाने के बाद झाड़ू पोछा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ना हमारे यहाँ तीज में नहाया जाता है, जैसे गूंगी रात होती है, जैसे उठते ही तुरंत नहा लो, किसी से बातचीत नहीं किया जाता है। मतलब ऐसे मेरी मम्मी लोग करी आई हैं, तो इसी तरीके से मैं भी करती हूँ। मतलब 7 साल मुझे हो गया व्रत रहते हुए, मैं भी उठती हूँ सीधा बस नहा के, तब उसके बाद जो भी होता है काम करना स्टार्ट। क्योंकि पता नहीं कब किससे बात करने का वो हो जाए, जैसे हस्बैंड जी हैं या कोई है, तो इसीलिए सीधा उठ के। गाइस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पूरा। ये सारा मेरा श्रृंगार का पूरा मेकअप था, वो मैंने फल रखा, जल रखा। यहाँ पे मैं रख दी हूँ शिव जी मेरे पास ने चीनी मिट्टी के हैं, तो इसीलिए मुझे मिट्टी का बनाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं शिव जी को नहलाने के लिए 5 तत्व जो होते हैं, जैसे कि दूध हुआ, दही हुआ, गंगा जल हुआ, शहद हुआ और मिश्री। खैर मिश्री मेरे पास नहीं था गाइस, तो इसीलिए मैं उसमें मिला दी हूँ थोड़ा सा चीनी। इन 5 चीज़ों को मिला के शिव जी को सबसे पहले नहलाया जाता है। उनका ये तो प्रिय है और उनके लिए ही फास्ट है, तो वो ये इस चीज़ से नहलाओ ना, सच में शिव जी खुश हो ही नहीं सकते। तो गाइस यहाँ पे मैं सारा सब कुछ रखने के बाद मैं यहाँ अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना था, क्योंकि ना इस वक्त की जो मेरी तबीयत थी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही थी। मैं नहा भी ली थी, अब पहले से मेरे जकड़न भी था, तो इसीलिए मुझे और थोड़ा सा वो हो गया था। तो मैं यहाँ पे लगा ली थी सीरम, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा मेकअप कर ली थी, फाउंडेशन, प्राइमर, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं दिखाना है नहीं और अकेले ही पूजा करना था, तो इसीलिए मैं एकदम थोड़ा थोड़ा करके मेकअप कर ली थी। मैं यहाँ देख रही थी कि हाँ मैं थोड़ा सा आई शैडो लगा लूँ, क्योंकि आई शैडो के बिना मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है गाइस, सच में। मतलब एक तो मुझे साड़ी पहनना था ना, साड़ी में लगता है थोड़ा थोड़ा लुक एक होना चाहिए, मतलब मेकअप का। इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा हल्का सा आई शैडो लगा रही थी, फिंगर की ही से, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ब्रश से लगाऊंगी तो ज़्यादा ही लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके मस्कारा लगा रही हूँ आई शैडो लगाने के बाद, क्योंकि मैं ना आईलाइनर बहुत ही कम लगाती हूँ और यहाँ काजल लगा लेती हूँ, आईलाइनर नहीं लगाती। तो यहाँ मैं थोड़ा सा काजल, जो प्लग के नीचे काजल लगाओ ना बड़ा सुंदर लगता है, तो इसीलिए मैं आईलाइनर इतना नहीं लगाती हूँ, मैं वैसे ही काजल लगा लेती हूँ। और गाइस सच में यहाँ पे थी ये मेरी लिपस्टिक, जो कि मैं ये नायका से ली थी। लिपस्टिक सच में बहुत सुंदर है। ये रहा मेरा फाइनल लुक, अभी नहीं हुआ है गाइस सच में। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन ली थी किसी तरीके से, क्योंकि सीधा पल्ला पहनना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये साड़ी थोड़ी सी हैवी मुझे लग रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड जी को फिर से जगाया और उन्होंने मेरा पल्लू अच्छे से बना के पिनअप कर दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, किसी के बिना सपोर्ट के आप साड़ी इतने अच्छे से नहीं पहन सकते। सीधा पल्ला चलो ठीक है पहन लो, उल्टा पल्ला तो और ही नहीं। यहाँ मैं जो गले का सेट पहन रही हूँ ना, मुझे लगा कि पहले मैं ये वाला सेट पहनती हूँ, फिर बाद में मुझे लगा कि ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, और उसका टीका भी मुझे लगा कि मैं इसको करवा चौथ पे ये लुक करूँगी, मतलब ये जो नेकलेस है, और अभी तीज के लिए बहुत ही हैवी हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैं हल्का वाला मंगवाई थी, तो ये रहा टंटना मेरा ये फाइनल लुक। जो मैं हल्का वाला ज्वेलरी मंगाई थी मीशो से, वो रहा। ये जो नथ है ना, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, आई थिंक 7-8 महीना पहले। गाइस सच में कैसा लगा ये, मैं कैसी लगूँ प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके।
तो यहाँ मैं लगा रही हूँ गाइस महावर। सो इस वक्त की ना मेरी हालत ना थोड़ी डाउन हो रही थी, तो इसीलिए ना इतने अच्छे से मैं नहीं बैठ के लगा पा रही थी। एक तो ज़मीन में बैठना था और ऊपर से पैर को साड़ी बड़ी पहने थे, मुड़ नहीं रहा था पैर मेरा सच में लगाने में। एक तो देखिए ये मतलब बिना मन से जैसे लग रहा था कैसे मैं लगा रही हूँ गाइस। तो यहाँ मेरी पूजा जो थी ना वो स्टार्ट हो गई है। सो मैं यहाँ गाइस पहले शिव जी को अच्छे से ये जो पूरा पंचमृत है, सो इसको मैं अच्छे से पहले शिव जी को नहला मतलब इनको उस चीज़ से नहला। सो गाइस यहाँ फिर इसके बाद मैं जो जल होता है ना उस चीज़ से अच्छे से भगवान जी लोगों को धुला जाता है। सो यहाँ मैं ये धुल दी हूँ। और जो ये है पानी मतलब जो ये सारा सब कुछ है, तो इसको ना एक तो चाहे आप पी सकते हो, और मैं तो यहाँ नीरा जली थी तो पी नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे तुलसी जी के या वैसे कोई पौधा है, तुलसी जी पे सॉरी नहीं डाला जाता है, और गाइस जैसे कोई पौधा है आपके पास पेड़ है तो उनके नीचे ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो छोटा सा एक आर्टिफिशियल माला था फिर मैंने उसको माला पहनाया, क्योंकि मैं ना भगवान जी का माला फूल लेना ही भूल गई थी। सो फूल तो मेरे पास था, माला ही लेना भूल गई थी। यहाँ पे एक पीस ना कपड़ा चढ़ाया जाता है, जैसे साड़ी हुआ, ब्लाउज का पीस हुआ, तो मैं इस वक्त ब्लाउज का पीस ही चढ़ा रही थी। तो यहाँ पे सारा ये फूल है, फूल को मैंने अच्छे से सजाया। फिर एक एक करके गाइस यहाँ मेरी पूजा जो है ना स्टार्ट तो हो ही गई है, और मैं एक एक चीज़ करके जैसे चढ़ाऊँगी, पूरा हर एक चीज़ लगाऊंगी भगवान जी को। पहले यहाँ मैं रोली लगाई, चंदन लगाई। तो गाइस वीडियो को प्लीज़ देखते रहिएगा। सो गाइस यहाँ पे जो जो सारा श्रृंगार रहता है ना, तो वो सारा एक एक खोल के मतलब यहाँ माता रानी को चढ़ाया जाता है। जैसे क्रीम हुआ तो क्रीम लगाना पड़ता है, नाखून पॉलिश लगाना पड़ता है, बिंदी, लिपस्टिक, मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ना सब पूरा माता रानी में टच किया जाता है। जैसे उनको पूरा श्रृंगार किया जाता है, जैसे खुद तैयार हुआ जाता है, सेम वैसे ही माता रानी को भी किया जाता है। सो गाइस यहाँ पे क्या है ना, सारा पूजा मेरा हो गया था, मतलब जैसे पूरा जो श्रृंगार था मैंने उसको अच्छे से सजाया माता रानी को। सो यहाँ पे मेरा आरती करने का टाइम आ गया था, तो मैं आरती फ़ोन में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जैसे साथ साथ में कहना स्टार्ट कर देती, क्योंकि मुझे शिव जी की आरती नहीं याद है, तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ शिव जी की। सो आरती
हेलो गाइस, अब जाके तबीयत, जो कि एक हफ्ता लग गया है तबीयत को, एक हफ्ते से तबीयत इतनी ख़राब थी कि ब्लॉग भी नहीं जा रहा था। तीज की जैसे ही बात, मतलब वो जो आपने अभी एंड देखा ना, उसके बाद ये ब्लॉग बना रहे हैं और ये बन रहा है सीधा एक हफ्ते के बाद। और गाइस सच में तबीयत इतनी ख़राब थी। पहले मेरे हस्बैंड जो कि ख़राब थी, वो तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताई भी थी। और उसके बाद फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई। और हम 3 जन इतना भयंकर तबीयत से, मतलब क्या ही बताओ, सामना किए हैं। सो इस वक्त एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे घर में ना एक गिलास पानी पीने के लिए, जैसे लेने के लिए कोई दे दे, ऐसा लग रहा था। क्योंकि हम तीनों जन की इतनी हालत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी। सो सच में मतलब वो हफ्ता हम लोगों का निकल गया है तो बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था। एक की तबीयत ख़राब होती, जैसे हस्बैंड या वाइफ का, अगर एक होता तो कम से कम एक सपोर्ट कर देता है। और हम दोनों जन का हुआ था। सच में मेरे हस्बैंड बल्कि मेरे से बोल रहे थे कि तुम तो एक दिन मेरा की हो और 4 दिन करवा रही हो। सच में मैं 4 दिन से बेड से उठी ही नहीं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो अभी हम जाके ठीक हुए हैं, मेरा बेटा भी ठीक हुआ है, क्योंकि कल तक देवी को इंजेक्शन लगा था, लेकिन अब ठीक है। सो ये रहे मेरे छोटू सा, ये भी दुबला हो गया है, तब बेचारा पतला हो गया है। हेलो छोटू, हेलो बेटा, हेलो बोल रहे हैं। सो दैविक अब जाके ठीक हुए हैं, क्योंकि कल तक इनको इंजेक्शन लगा रहा था तो वो लगा था। सो गाइस सच में तेज तो मेरा ब्लॉग ऐसा गया ना, सच में मतलब क्या ही बताएं, इतना बुरा तो मेरा कोई साल नहीं गया है। सो गाइस होता रहता है ये तबीयत तो खैर, क्योंकि इस वक्त का मौसम भी बहुत ख़राब है। सो आप लोग भी बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। और गाइस वीडियो को यहीं बैंड कर रही हूँ, अच्छा लगे लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।